अभी आते हैं। बाबूजी राज अब चले? हाँ हाँ चलते हैं। आज्ञा दीजिए राज। आज्ञा है। जहांपना कुंवर प्रताप राजकुमारी फूल कवर के साथ उसी रास्ते से होता हुआ रवाना हो रहा है जो मैंने आपको बताया था। होशियार, खबरदार, निगाहें रूबरू, जुम्बिश मकुन, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद जलवा अफरोज हो रहे हैं। बहादुर सिपाहियों, हमने सुना है कि अफगान खून में जब एक बार उबाल आ जाता है तो अपने दुश्मनों को नेस्तो नाबूद किए बिना ठंडा नहीं होता। शहंशाह हिंद, शहंशाह हिंद, शहंशाह हिंद, शहंशाह हिंद, शहंशाह हिंद। अगर आज आप सबकी मदद से अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये जलालुद्दीन मोहम्मद का वादा है आप कि हम अपने अफगान दोस्त महमूद शाह के साथ अपने लिए लड़ने वाले हर एक सिपाहियों को माला माल कर शहंशाह हिंद, शहंशाह हिंद, शहंशाह हिंद। जहांपना का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, गौहर खान का पैगाम आया है। पैगाम बाआवाज़े बुलंद पढ़ा जाए। हुजूर, प्रताप बिजौलिया से चित्तौड़ के लिए रवाना हो चुके हैं। अब आपका ये दोस्त आपको दुश्मन बनकर मिलेगा। प्रताप! क्या हुआ बाबूजी राज, सब ठीक है? ठीक है।
संभलिए। वैसे जब तक आप मुंह नहीं खोलती इतनी बुरी भी नहीं लगती हो। हमारा निमंत्रण ना ठुकराने के लिए आपका धन्यवाद। अरे अरे, आप मारवाड़ की राजकुमारी, आपका आदेश सर आंखों पर राजकुमारी जी। अजब भी एक बात पूछे? कस्तूरी, अजब दे की पालकी के कहारों को कहो कि अजब दे की पालकी भी यहीं ले आए। दोनों पालकियां साथ साथ चलेंगी। पर राजकुमारी जी, अजब दे बाईसा हमारे साथ नहीं आई हैं। क्या? पालकी रोकिए। क्या हुआ? कुंवर प्रताप, हमें बिजोलिया महल वापस जाना है। वापस बिजोलिया महल? और क्यों? अजब दे हमारे साथ नहीं आई है। आपका ध्यान गया इस बात पे? अब जब उनकी पालकी हमारे साथ नहीं है तो फिर इस बात को भी सरलता से समझा जा सकता है कि वो भी हमारे साथ नहीं है। किंतु कुंवर प्रताप, हमें इस बात का बिल्कुल भी बोध नहीं था कि अजब दे इस यात्रा में हमारे साथ नहीं चल रही है। हम जहाँ पे भी गए हैं सदा अजब दे के साथ गए हैं, उनके बिना हम कहीं नहीं गए। फिर तो ये आश्चर्य करने वाली बात है। आप उनकी इतनी पक्की सखी है, फिर भी उन्होंने आपसे भी ये बात छिपा ली। पर चलिए, जो हुआ सो हुआ, हमें आगे बढ़ना है। कुंवर प्रताप, हम अजब दे के बिना इस यात्रा में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? चलिए ना, वापस बिजोलिया महल चल के अजब दे को वापस लाते हैं। यदि आप उनसे निवेदन करेंगे तो हमें पक्का विश्वास है कि वे आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। वैसे हम तो झगड़ा करेंगे ही उनसे, किंतु आपको सभ्य भाषा में समझाना आता है ना, इसलिए आप ही बोलिएगा। देखिए, ना तो हम बिजोलिया वापस जाएंगे और ना ही अजब दे से हमारे साथ चित्तौड़ चलने के लिए निवेदन करेंगे। ठीक है, यदि आप नहीं चलना चाहते हमारे साथ तो हम स्वयं चले जाते हैं बिजोलिया में। और वैसे भी अधिक दूर नहीं है यहाँ से महल, और अजब दे को लेके आते हैं। किंतु आप हमारी इसी स्थान पे प्रतीक्षा कीजिएगा। हम भी देखते हैं कैसे नहीं मानती है वे हमारी बात। परंतु फूल, यदि आप इस समय यहाँ से उन्हें मनाने जाएंगी तो फिर आप रुकिए यहीं पे, हम बस यूं गए और यूं आए। ठीक, चलिए बिजो। आप वापस जा रही हैं? हम भी आपके साथ चलते हैं। पर फूल, अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? हम स्वयं ठीक कर लेंगे अपना सामान। इस कक्ष की साफ सफाई कर इस कक्ष को खाली किया जाए। हम चाहते हैं इस कक्ष की हर एक वस्तु को निकाल दिया जाए। कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। अतिथि कक्ष तैयार है आने वाले अतिथि के। पता नहीं क्यों आपको देखकर हमें अपनी रानी माँ की याद आ जाती है। ये गलियारे, ये गलीचे, ये गमले, ये पर्दे सब कुछ बदल दीजिए। कुछ भी पुराना नहीं होना चाहिए। समझ गए ना आप? फूल, आप यहाँ क्यों? आप चली क्यों नहीं हमारे साथ? हम कभी भी आपके बिना गए अकेले नहीं ना। हमें बिना कुछ बताए चुपचाप आप यहीं रुक गए और हमें अकेले भेज दिया आपने चित्तौड़। फूल, पहले आप सांसें तो ले लीजिए। क्या लगा छिपा लेंगे अपने मन की बात। आप बोलिए जब छिपा सकती हैं आप।
हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। क्या कह रही हैं आप? प्रताप कुंवर प्रताप की बात कर रहा है। कुंवर प्रताप? हाँ जब क्या सोचा था आपने कि कुंवर प्रताप से विवाह के बाद हम इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आपके लिए समय ही नहीं निकाल पाएंगे, आपकी हमारी मित्रता के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे? भूलिए जब यही सोचा था ना आपने? ऐसी कोई बात नहीं है फूल। अब हम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो चुके हैं। अब हर साल में साथ साथ नहीं जा सकते हैं। अब चित्तौड़ अब आपका ससुराल बनने वाला है। भला हम वहां जाके क्या करेंगे? जब आप जानती हैं हमने अपनी बड़े दादा की इच्छा के विरुद्ध जाके कुंवर प्रताप के साथ चित्तौड़ जाने का निर्णय लिया है, और इस समय हमें आपकी कितनी अधिक आवश्यकता है, और इसी समय आप हमारे साथ छोड़ रही हैं। नहीं अजब, जब तक आप हमारे साथ नहीं चलेंगी हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। ऐसा मत करिए। नहीं अजब, जब तक आप हमारे साथ चलना स्वीकार नहीं करेंगे हम अपने कक्ष के बाहर तक फूल हमारी बात सुनिए, ऐसे पागल मत बनिए। फूल दरवाजा खोलिए, द्वार खोलिए। फूल भाई साहब दरवाजा खोलिए। वहाँ शहंशाह पूरी तैयारियों के साथ इसका इंतजार कर रहे होंगे, और ये यहाँ देर पर देर किए जा रही है। ऐसा लगता है जैसे आपके और फूल कंवर के बीच प्रताप पहले से ही आकर रुकावट बन के खड़ा हो गया है। अब प्रताप और फूल कंवर तो युवा राजपूत हैं दोनों। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे को चाहने भी लगे। जल्दी जल्दी चलो, चलते रहिए। चलो आओ। वो आपकी सखी है जब दे, मान जाइए ना। क्या मान जाए लाल भाई? भला हमारा क्या काम है वहाँ? हाँ, यदि कुंवर प्रताप का विवाह तय हो गया फूल के साथ, तो हम अवश्य जाएंगे उनके विवाह में, और वो भी दाता और माँ के साथ। अजब दे, यदि आप हमारे साथ नहीं चली तो ना ही हम चित्तौड़ जाएंगे और ना ही कुंवर प्रताप से विवाह करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। द्वार खोलिए। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, इन दोनों बातों का निर्णय आज तक हमने स्वयं ही लिया है जब से, और हमें अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कुछ नहीं करा सकता, और ये बात आप अच्छे से जानती हैं। देखिए ना माँ, कैसे मूर्खता वाली बातें कर रही हैं आप। बताइए कि कुंवर प्रताप की विवाह वाली बात उन्हें नहीं छोड़नी चाहिए। कुंवर प्रताप और वे एक दूसरे के लिए बने। बताइए। अजब देख, आप फूल को हमसे अधिक जानती हैं। वे सदा अपना वचन निभाती हैं। वे जो कहती हैं वो कार्य करके ही छोड़ती हैं। अजब देख, जिस परिस्थिति से आप भागने की चेष्टा कर रही हैं, मत कीजिए। सामना कीजिए उस परिस्थिति का, मन को बल मिलेगा।
से बोलिए। हम चल रहे हैं आपके साथ। अब फिर मत कहिएगा कभी कि आप कुंवर प्रताप से विवाह नहीं करेंगे। पता नहीं ये नियति क्या चाहती है हमारी अजब से। कुंवर प्रताप उस स्थान से आगे बढ़ चुके हैं। क्या? कुंवर प्रताप तो चले गए। हमने इसी स्थान पर उन्हें हमारी प्रतीक्षा करने को कहा था, किंतु वो चले गए। वे नहीं चाहते थे कि हम आपको लेने वापस बिजोलिया जाए, फिर भी हमने ऐसा किया और देखिए वे मान गए बुरा। अब हम क्या करेंगे? वे तो चले गए। हाँ जब नहीं, वो नहीं जा सकते हैं, वो है ही नहीं ऐसे। जब ने पर कर दिया। हमें तो लगता है जब कुंवर प्रताप को क्रोध आता है ना, तो वे किसी की भी नहीं सुनते। जो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। यदि वो सचमुच हमें छोड़ के चले गए तो ये उनका अशिष्ट व्यवहार माना जाएगा। आपने कुछ अशिष्ट व्यवहार जैसा कहा था, हमने सुना था। यदि आपने ऐसा कहा था अजब दे, तो अपनी सखी को बताए बिना उनके साथ नहीं आना। आपको क्या लगता है शिष्ट व्यवहार माना जाएगा? आपको ऐसे हमें डराना नहीं चाहिए था। आपको भी किसे क्या करना चाहिए, किसे क्या नहीं, ऐसे ऐसे उपदेश नहीं देने चाहिए लोगों को। ठीक ही तो कह रहे हैं कुंवर प्रताप अजब दे। पता है ना आपको कितनी नाक रगड़वाई है आपने आज हमसे, याद है ना? अब आपके मित्र नहीं दिख रहे, कहाँ है वे? वे नहीं रुके, चले गए। हर किसी में हमारे जितना धैर्य कहाँ होता है। हमें लगता है हमें पालकी में बैठना चाहिए। चलिए, बहुत देर हो रही है। रुक जाओ, जाओ छुप जाओ सबके साथ। जहां जगह मिले वहां छुप जाओ। शहंशाह, हमने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। अब दुश्मन इस घेराव को तोड़कर कभी नहीं निकल पाएगा। जैसे ही प्रताप और उसके साथी उस जाहिरा रास्ते पर पहुंचेंगे, हम चारों तरफ से उस पर हमला करके उसे दबोच लेंगे। पर हमला करने से पहले उन्हें थोड़ा इंतजार करने के लिए कहिएगा, क्योंकि प्रताप को मारने से पहले हम शहजादी फूल कंवर से मिलकर उसका दिल जीतना चाहते हैं। और हमें नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि जब शहजादी फूल कंवर को पता चलेगा कि वो शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद से मुखातिब है, वो खुद ब खुद
हमारे सीने से लिपट जाएंगे। शहजादी फूल कंवर से हम एक जंगजू की हैसियत से नहीं, शहंशाह हिंद के मानीन वहां उस पहाड़ी के पीछे मिलेंगे। और जब वो हमें जान लेगी तब वो हम पे अपना दिल लुटा देंगी। तब वो देखेगी हमारी तलवार की धार हमारे हाथों से प्रताप मोह। ठीक है जलाल, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। हाँ, और इस बात का भी खास ध्यान रखा जाए खान बाबा कि हमारी और शहजादी फूल कंवर की मुलाकात खुशनुमा बनाने के लिए रूमानी माहौल तैयार किया जाए। हम चाहते हैं कि शहजादी फूल कंवर के साथ हमारी पहली मुलाकात इतनी शानदार और यादगार हो जिसे वो ताउम्र ना भुला पाए। आपका हुक्म सर आंखों पर जला। फिक्र सिर्फ एक बात की हो रही है। बकौल गौहर, प्रताप को जिस वक्त यहाँ पहुंचना चाहिए था उससे काफी ज्यादा वक्त गुजर गया है, लेकिन वो अब तक आया नहीं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। प्रताप और उसके साथ पालकियों को इस ओर आते हुए देखा गया जहाँपना। जिस बात का होना तयशुदा होता है उसमें भले ही थोड़ी देर हो, उसका होना टल नहीं सकता खान बाबा। और आज शहजादी फूल कंवर का हमसे मिलना, प्रताप का हमारे हाथों मरना तय। शहंशाह जलाल जिंदाबाद। यही वो जगह है जहां से शहंशाह ने हमला करना तय किया है। मुझे कुछ करना होगा। रुकिए, रुकिए। क्या हो लाल भाई जी, आपने इस तरह पालकी रुकवा क्यों दी? बस हम बहुत थक गए हैं। क्या हम विश्राम के लिए यहीं पड़ाव डाल सकते हैं? देखिए, कैसा मुरझा गया राजकुमारी जी का चेहरा। पर सूर्यास्त होने में तो अभी समय है ना? कुंवर प्रताप, आप अपनी सेना के सिपाहियों के साथ युद्ध भूमि के लिए यात्रा नहीं कर रहे, बल्कि हम जैसी सुकुमार और सुकोमल राजकुमारियों के साथ यात्रा कर रहे हैं। आप अंतर तो समझ रहे हैं ना हम दोनों में? तो कुंवर प्रताप, इस यात्रा के बीच आपको हमारी बात पे भी ध्यान देना होगा। और हमारा भी यही सुझाव है कि हमें विश्राम के लिए यहीं पड़ाव डाल लेना चाहिए। पर यहाँ इस सुनसान स्थान पर हमारे रुकने की व्यवस्था करने के लिए हमारे पास श्रमिक कहाँ है? वो देखिए, हमें दिखाई दे रहे हैं कुछ श्रमिक। ठीक है, हम यहीं पड़ाव डालते हैं। सुनिए, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही है? जब दी,
हमें तो ये सोच सोच के चिंता हो रही है, यदि चित्तौड़ पहुंच के कुंवर प्रताप को पता लगा कि उनके माता पिता उनके विवाह के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी? क्योंकि हमने तो आज तक उन्हें सदा योद्धाओं के अनुशासन में आनंद लेने वाला देखा, कहीं भड़क ना जाए वे। और अजब हमें तो ये भी लगता है कि कुंवर प्रताप ने विवाह जैसे विषय में आज तक कभी सोचा ही नहीं होगा। बोल, आप सब कुछ अपनी नियति पर छोड़ दीजिए, समय हर प्रश्न के उत्तर दे देगा। ये गेंदे के फूल अंदर ले जाओ और फूलों की मालाएं और लगाओ यहाँ पर। दिए जलाओ शीघ्र। महारानी साहब, रावत जी ने पूछवाया है कि छपनिया की महारानी और राजकुमारी को महल के कौन से भाग में ठहराना है। महल के उत्तरी कक्षों में तो निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि वहां इडार की महारानी और राजकुमारी ठहरी हुई है और हम नहीं चाहते कि ऐसे शुभ अवसर पर वो एक दूसरे से आपस में लड़े। उन्हें महल के पूर्व भाग में रुकवा दे। जी महारानी। जब से हमने सुना है कि कुंवर प्रताप ने अफगानों को मात दी है, हमारा मन कुंवर प्रताप को अपनी छाती से लगाने के लिए बेचैन हो रहा है। थोड़ी प्रतीक्षा और कीजिए राणा जी, बहुत जल्द कुंवर प्रताप हमारे साथ होंगे। और कुछ ही दिनों में अपनी पत्नी के साथ, है ना? हाँ राणा जी। सुनिए, ये नंगे पांव, समस्या तो होती होंगी ना चलने फिरने और कार्य करने में? हम लोग तो नंगे पांव चलने के अभ्यस्त से हुकुम, अगर आपकी आज्ञा हो तो अपना काम पूरा कर लो। चाहिए सब नंगे पांव है, इसका अर्थ हुआ यहाँ आसपास और लोग भी होने चाहिए। कुछ तो होना है यहाँ। हमारी अंतःप्रेरणा भी रह रहकर हमें कुछ संकेत देना चाह रही है। क्या खबर लाए हो? आप किसी तरह राजकुमारी फूलकवर को टीले के पीछे लेकर आ जाना। शहंशाह वही उनका इंतजार करेंगे। अपने फौजी टुकड़े कहाँ हैं? यहीं आसपास, और सब छिपे हुए हैं। अब ये ठीक से कीजिए। आपने बुलाया हुकुम? जब तक ये खेमे पूरी तरह से तैयार हो जाए तब तक हम यहाँ घूमकर आसपास के क्षेत्र देखकर आते हैं। बता दीजिएगा राजकुमारियों। जी हुकुम। जय क्लीन जी। अजब, हम क्या सोच रहे थे ना कि यदि हम चित्तौड़ पहुंचते हमने उनको अचानक ये बता दिया कि हम उनके साथ आए मन में विवाह की इच्छा लेके थे। कुछ ठीक नहीं लग रहा। आपके क्या विचार है? हम उन्हें अभी जाके सब कुछ सच सच बता दें? बोला आप एकदम सब कुछ करना चाहते हैं। पहले थोड़ा रुक जाइए। जब आपने इतनी प्रतीक्षा कर ही रही है तो थोड़ी और क्यों नहीं? जा रहे हैं ना हम चित्तौड़। एक बार हम वहां पहुंच जाए
वहाँ की सारी स्थितियां देख लें, वहाँ के सारे वातावरण में विवाह और स्वयंवर की बातें होंगी, तब बता दीजिएगा अपनी मन की बात। अच्छा तो हम है ना बाहर थोड़ा घूम के आते हैं। यहाँ कहाँ घूमेंगे आपको? हम तो जानते तक नहीं है इस क्षेत्र के बारे में। अजब दे, यदि हमें पता होता तो हम आपको लाते ही नहीं अपने साथ। नहीं नहीं, ये क्या निकल गया हमारे मुंह से? अजब दे, आप तो जानते हैं ना हमें, हम क्या आपके बारे में कभी ऐसा कह सकते हैं? नहीं ना, वो कुंवर प्रताप को लेकर हमारा मन इतना उद्विग्न है ना कि बोलना भोर जाता है और निकल साम जाता है। नहीं भूल, हमारी गलती, हमें अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाना चाहिए था। आपको जो अच्छा लगे आप वही करिए। अजब दे, हम बस यूं गए और यूं है, ठीक? क्या कहना था आपको? लगता है आपको भी वही चिंता खाई जा रही है जो कुंवर प्रताप को परेशान कर रही है। कुंवर प्रताप? क्या मतलब? वो कुंवर प्रताप उस टीले के पीछे गए हैं जहां वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सच? ऐसा कहा कुंवर प्रताप ने? लाल भाई जी, कैसे लग रहे हैं हम? बहुत बहुत अच्छे। अब चाहिए मुबारक हो शहंशाह। अरे ये तो हमारा मित्र है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? इसका पता तो लगाना ही होगा। कुंवर प्रताप! प्रताप! अजब थे, इन योद्धाओं से बात करने में यही सबसे बड़ी समस्या है। अपने मन की बात कहने के लिए सबसे कठिन और दुर्गम स्थान चुनते हैं।
बात है अजब? पता नहीं, बस। देखिए अजब, आपको जो भी कहना है शीघ्र कहिए। हमने अभी अभी अपने उस मित्र को देखा और हम उसे इस बार खोना नहीं चाहते। जल्दी बोलिए। मैंने कहा था कि वो खेमे से बाहर घूम कर आ गए। क्या? इतनी देर हो चुकी है और फूल का कोई आता पता नहीं। वो वहाँ पे बहुत डर लग रहा है गुरुप्रताप। और फूल खेमे के बाहर गई क्यों? हमने आप दोनों को खेमे के भीतर ही रहने के लिए कहा था ना। पता नहीं, अब वो सुनती भी तो नहीं है किसी की। अच्छा, अब आप हमारी सुनिए, वापस जाइए अपने खेमे और खेमे में ही रहिएगा, ठीक? हम देखते अब क्या करना है। जाइए अब। कुंवर प्रताप, हम नहीं जानते थे कि आप हमको इतना आश्चर्यचकित कर देंगे। कहा तो हम बात भी नहीं करते थे और कहा ये सब। आपको पता है, हम तो बहुत घबरा रहे थे, किंतु ये सब देखने के बाद तो आपको देखने के बाद तो हमारी भी घबराहट मिटने लगी। कुंवर प्रताप, आपका स्वर इतना बदला बदला क्यों लग रहा है आज? संभवतः ये पहाड़ की चोटी, ये हवा, इसी की वजह से बदल गया है। शुक्रिया यहाँ आने के लिए शहजादी फूलकवर। कौन हो तुम? अरे कहाँ थी आप? हमें बहुत चिंता हो रही थी आपकी। हमें भी बहुत चिंता हो रही थी फूल की, पर अब चिंता की कोई बात नहीं। हमने कुंवर प्रताप को भेज दिया उन्हें ढूंढने। क्या? कुंवर प्रताप गए हैं राजकुमारी फूलकवर को ढूंढने के लिए? हाँ। क्यों? नहीं तो हमें भी बता दिया होता, हम भी उनके साथ चले जाते ना सहायता के लिए। ये लालबाई जी को क्या हो गया? कौन हो तुम? कौन हो तुम? हम वो हैं जो रात दिन आपके सपने देखते हैं। हम वो हैं जिसके सामने सारा मुल्क अपना सर झुकाए खड़ा रहता है। हम वो हैं जो अगर चाहे तो सारी कायनात को अपना गुलाम बना सकता है। लेकिन आपके लिए हम आगरा से यहाँ तक आ गए क्योंकि जब से आपको देखा है शहजादी फूलकवर, हमारे दिलो दिमाग में ख्वाबों ख्यालों में बस आप ही हैं। बस आप, और कोई काम में मन ही नहीं लगता। आपके बिना हमें अपनी जिंदगी बेमानी सी लगने लगी। इसलिए आज बल्कि इसी लम्हे से हम आपके और आप हमारी। आगरा? हो कौन तुम?
हमारा मित्र यहाँ? आप जो यहाँ एक खालीपन महसूस कर रहे हैं, भर जाएगा ये। जिसके पास आप जैसा दोस्त हो, उसे भला कैसे परेशानी हो सकती है? क्योंकि आपके साथ मुकाबला करने में भी हमें उतना ही आनंद आता है जितना कि आपके साथ दोस्ती निभा। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद है। क्योंकि हमने अपनी पहचान अगर आपके सामने रख दी तो हो सकता है जैसे हम इस वक्त साथ साथ खड़े हैं वैसी बराबरी फिर मुश्किल हो जाए। दुनिया अकल से चलती है और उसे जीतने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक बनना पड़ता है। और जिस दिन कुंवर प्रताप का मुकाबला किसी चालाक दुश्मन से होगा, उन्हें ये बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। जब तक उन्हें ये बात समझ में आए, तब तक बहुत देर ना हो चुकी हो।